लाइक किया करो आंटी के वीडियो पर। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो भगवान ने मुझे जो है दिव्या जैसी बेटी दी, दिव्या जैसी बेटी की माँ बनाया, मुझे माँ बनने का मुझे सौभाग्य दिया। तो एक दो लोगों से कह रहे कि देखो मेरी बिटिया कितनी सुंदर है, देखो मेरी बिटिया कितनी सुंदर है। तो मेरी मम्मी जी ने देख लिया, कह रहे कि जो है अंदर ले आओ। एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे बर्फ़ की गुड़िया थी और सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, कुछ कहने की नहीं। तो एक बहुत प्यारी बात है जो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर जो भी 4-5 दिन जितने भी रहते हैं हॉस्पिटल में, तो रहने के बाद फिर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो है मतलब हर तरीके के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, बिना पढ़े लिखे भी लोग रहते हैं, दकियानूसी बातें करने वाले भी लोग रहते हैं, ब्रॉड माइंडेड भी लोग रहते हैं, और हर तरीके का माहौल है। मतलब शहर में, गांव में, कभी अभी भी मतलब कुछ गांव, कुछ जगह ऐसी मतलब पिछड़ी हुई हैं जहां लड़कियों को उतनी ज़्यादा मतलब वो लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो बराबर का दर्जा तो वैसे भी नहीं देना चाहिए और ना ही दे सकते हैं। लड़की अपने आप में परिपूर्ण है और लड़का अपने आप में परिपूर्ण है, तो दोनों ही अलग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की है तो वो लड़के से कम है, या वो लड़का क्यों नहीं है, लड़का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना। तो ऐसी बातें करने वाले लोग आज भी हम लोगों के बीच में मतलब हैं, लेकिन थोड़ी कम संख्या में। क्योंकि जब से जो है मतलब लड़कियां किसी से कम नहीं है, इतने आगे निकल रही हैं, पढ़ लिख के जो है सब कुछ करके जो है लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं। सबको पता है कि आजकल लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, सेना में जा रही हैं, खिलाड़ी बन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, चांद पे जा रही हैं। लड़कियां किसी मामले में किसी से कम नहीं हैं। लेकिन वो लड़की है ये सोच के अगर मतलब आदमी को मतलब अपनी गंदी सोच रखनी है तो वो एक अलग की चीज़ है। तो ऐसे ही जो है हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो है, जहाँ पे पिछड़ा हुआ इलाका है, आज भी ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब जिस औरत को बच्चा ना हुआ हो उस औरत को वो किस नज़र से देखते हैं, मतलब क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या जो है मतलब उस औरत को फेस करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जो मतलब एकदम रूढ़िवादी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग के हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जो है ये बांझ है, इसकी शक्ल नहीं देखो, इसका चेहरा नहीं देखो, अरे किसका चेहरा देख लिया, दिन खराब हो गया। तो लेकिन हाँ ये है कि संख्या बहुत कम है, लेकिन हैं आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं। तो लोगों को अपनी ये मानसिकता ख़त्म करनी चाहिए, ये सोच अपनी ख़त्म करनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी अपनी सोच है, मतलब कोई लड़का लड़की में अंतर रखने की सोच रखता है, तो कोई इसमें सोच रखता है कि मतलब लड़की ना पैदा हो जाए, तो उसके चक्कर में जो है मतलब भ्रूण हत्याएं कितनी हुई हमारे समाज में, और चोरी छुपे आज भी हो रही हैं कि लड़की ना हो जाए तो मतलब उसके चक्कर में इतनी सारी जो है भ्रूण हत्याएं हुई। और एक बच्चा पैदा होगा तब भी माँ कहलाएगी, और 4-5 बच्चे होंगे तब भी माँ कहलाएगी। तो आज के ज़माने में 4-5 बच्चे तो बहुत असंभव बात है। ये तो पहले हुआ करता था क्योंकि आजकल जो है मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ हो गई हैं, मतलब लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि मतलब मिडिल क्लास के लोग जो हैं मतलब एक ही बच्चे को अगर अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वैसे तो हमारे समाज में मतलब कितने सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो भी केवल एक ही बच्चा रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं तो 1 बच्चे में भी आजकल लोग जो है संतुष्ट हैं। अगर हम अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार अगर एक बच्चे को देकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो हमें लगता है कि 4 बच्चों से बेटर है। अगर 4 बच्चे हो भी जाते हैं किसी तरीके से, और अगर हम उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, भले ही वो लड़के ही हों, 4 हों, 5 हों, 3 हों, 2 हों, जो भी जितने भी हों, और उन्हें अच्छी जॉब नहीं दिला पाते हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है 4 या 5 बच्चों से। ऐसी सोच का जो लड़के लड़की में फ़र्क समझे और मतलब जिसको बच्चा नहीं हुआ उसको इस नज़र से देखे, तो ऐसा एक भी आदमी जब तक हमारे समाज में रहेगा तब तक इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। सबको अपनी सोच सुधारनी चाहिए। सबको जो है
अब तो सुधारनी चाहिए सोच। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लड़कियाँ चाँद पर पहुँच गई हैं, तो अब तो इंसान को अपनी जो है सोच बदलनी चाहिए। तो बस यही कभी कभी मेरे दिमाग में और मन में ख्याल आ जाता है कि ऊपर वाले की जो है बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर, जो इस कलंक से मुझे बचा लिया। जय बाबा की। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और हम एकदम ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट करना। अभी हम बैठे थे फुर्सत में, घर का सारा काम हो चुका है, क्योंकि आजकल आप लोगों को तो पता ही है कि दिन कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो काम करने के बावजूद भी जो है बहुत सारा टाइम बचता है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के 4 बज चुके हैं, 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम फिनिश था, रखे भी थे बने, तो वो कंप्लीट नहीं थे। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आज आप लोगों से अपनी दिल की बात कर लेते हैं। तो लेटे लेटे बस अगर खाली दिमाग लेटे रहो तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता ही है। तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में ऐसी आ गई जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते थे। हमें भी अपनी लाइफ के जो है कुछ बहुत खूबसूरत पल हमें याद आ गए, तो सोचा कि जो है उन्हीं के बारे में आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आप लोगों को मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है और हमें आप लोगों से अपनी बात करना अच्छा लगता है, और आप लोग कमेंट भी बहुत अच्छे करते हो। तो सोचा कि जो है मेरे मन में जो है इतने अच्छे मोमेंट और बहुत अच्छी यादें, वो तो हमेशा रहेंगी, मरते दम तक रहेंगी, लेकिन कभी कभी उभर के सामने आ जाती हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। वो खूबसूरत यादें हैं, वो खूबसूरत पल हैं जब हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में माँ बने थे। और एक औरत के लिए इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो बस वही है खूबसूरत पल। जब दिव्या मेरी लाइफ में आई थी, मेरी ज़िंदगी में आई थी, उसने जन्म लिया था मेरी कोख से। दुनिया में जितनी भी माएँ हैं वो समझ सकती हैं कि ये पल कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जिनको एक औरत कभी जीवन में भूल नहीं सकती है। भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और वो मतलब कितने प्यारे और कितने खूबसूरत मोमेंट होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन सब चीज़ों को एक एक करके हम आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के आने के बाद माँ का एक एक पल जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, खुशियों से पूरा जीवन भर जाता है। सब लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और हमेशा याद रहते हैं ज़िंदगी भर। तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ आज वही पल शेयर करते हैं। सबसे पहले जो है ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे कि जो है भगवान ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, अपनी मेहर की, अपना आशीर्वाद हमें दिया, जो हमें माँ बनाया। क्योंकि कहते नहीं है कि एक औरत का जीवन वो बड़ी हो जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, शादी हो जाए, लेकिन अगर बच्चा नहीं होता है तो उसका पूरा जीवन जो है अधूरा रहता है। औरत, लड़की, एक औरत तभी बनती है, तभी उसका जीवन पूरा होता है, संपूर्ण होता है, जब वो माँ बनती है। तो ऊपर वाले की बहुत मेहर रही मेरे ऊपर, बहुत कृपा रही, जो उसने हमें जो है इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बेटी की माँ बनाया। और सच में जो है दिव्या बहुत अच्छी है। तो अपनी औलाद किसे नहीं अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये आप लोग कहते हैं कि दिव्या बहुत अच्छी है तो हमें तो पता ही है कि वो कितनी अच्छी है। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे माँ बनाने के लिए, क्योंकि एक औरत ही इस चीज़ को समझ सकती है कि माँ बनना कितनी बड़ी चीज़ होती है। और हमेशा ऊपर वाले से मेरी यही दुआ रहती है, यही प्रार्थना रहती है कि वो जो है ये सुख जो है, माँ बनने का सुख जो है, हर औरत को दे। भगवान किसी को भी इस सुख से वंचित ना रखे। तो नहीं है, बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि औलाद के लिए इंसान क्या क्या करता है, दान पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, तप करता है, सब कुछ करता है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी जो है अगर हमारे नसीब में ये सुख नहीं लिखा है तो वो हमें नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम सच्चे दिल से और अच्छी भावना से करते हैं, तो भगवान उनकी ये मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। वैसे मेरी फैमिली में और मेरे रिलेटिव में कोई भी ऐसा नहीं है, भगवान ने ये सुख सबको दिया है। और मेरी एक दीदी थी, उनके 18 साल बाद लड़का हुआ था, तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी खुशी की बात होगी। तो भगवान ने उनकी 18 साल बाद सुन ली, 18 साल बाद हुआ लड़का उनको। वो 18 साल बाद, अपनी शादी की 18 साल बाद माँ बनी, उन्हें वो सुख मिला।
तो उनका जीवन सफल हो गया। बस वही लेटे लेटे हमको एकदम से याद आ गई, दिव्या की सारी बातें याद आ रही थी। तो दिव्या जिस दिन जो है मेरी गोद में आई थी पहली बार, तो उस दिन मंगलवार का दिन था और मेरे ससुर जी मंगलवार का व्रत करते थे, हमेशा से काफ़ी सालों से मंगलवार का व्रत करते थे। तो दिव्या के टाइम पे हमें मतलब थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हुआ था, और वो दर्द ऐसा होता है कि हर औरत जो है उस दर्द के लिए तरसती है, हर औरत उस दर्द को सहने के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि वही एक दर्द ऐसा होता है जो औरत को अच्छा लगता है। बाकी तो दर्द किसे अच्छा लगेगा, लेकिन वो दर्द एक ऐसा दर्द है जिसके लिए औरत भगवान से दुआएं मांगती है, मन्नतें करती है, प्रसाद चढ़ाती है, सब कुछ करती है कि भगवान जो है। तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, 24 घंटे लगातार दर्द हुआ था। तो लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उस समय मेरी जो है सासू माँ मेरे साथ थी, तो वो आके कहने लगी हमसे कि ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जा रही है। और बाहर बाबूजी खड़े हैं, क्योंकि हम अपने ससुर को हम लोग बाबूजी कहते थे कि बाहर बाबूजी खड़े हैं, तो वो जो है तुम्हारी आवाज़ सुन सुन के अब तो वो भी रोने लगे हैं, मतलब उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है। तो हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, लेकिन होता ही है कि जब दर्द इतना ज़्यादा होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो आवाज़ निकल ही जाती है, रोना आ ही जाता है। और अक्सर हम अपने बाबूजी के मुंह से ये बात सुनते थे कि भगवान हमको एक नातिन देना, भगवान हमको नातिन देना। जब से हम प्रेग्नेंट हुए थे और उन्हें इस बात की पता चली थी, तब से वो यही दुआ मांगते थे, क्योंकि मेरे घर में कोई लड़की नहीं थी उस समय, सारे लड़के ही लड़के थे। तो बाबूजी हमारे अक्सर यही, और भगवान ने, बजरंगबली बाबा ने उनकी सुन भी ली, और हमारी दिव्या मंगलवार वाले दिन जो है इस दुनिया में आई थी। तो उस दिन मंगलवार था और मेरे बाबूजी का व्रत था। तो जो है कानपुर में दिव्या जो है शाम को 5 बजे मेरी गोद में आ गई थी। तो यही बातें हमें याद आ गई थी अचानक से लेटे लेटे। वैसे तो मतलब समय समय पर आती रहती हैं बातें याद, लेकिन कभी कभी होता नहीं कि उन बातों की हम गहराइयों में चले जाते हैं, एकदम डीपली तरीके से सोचने लगते हैं। तो सच में जो है मेरी ज़िंदगी का वो मोमेंट जितनी भी माएँ होंगी सब समझ सकती होंगी कि उस समय जो है मेरी खुशी क्या रही होगी। और कितना भी दर्द हो, कितना भी दर्द हो, क्योंकि देखो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं तो ऑपरेशन का दर्द होता है, नॉर्मल बच्चे होते हैं तो नॉर्मली दर्द होता है, तो दर्द तो होता ही है। लेकिन बच्चा जब गोद में आता है ना, तो सारे दर्द जो है एक तरफ हो जाते, ऐसे लगने लगता है कि सारे दर्द जो है मेरे ऊपर फूल बन के बरस रहे हैं, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और सच में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था 24 घंटे दर्द बर्दाश्त करते करते। लेकिन जब हमने दिव्या को देखा, पहली नज़र जब देखा हमने उसे, वो मतलब आज दिन तक हमें याद है जब हमने उसको पहली बार देखा, पहली बार छुआ, पहली बार उसको गोद में लिया, तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहाँ दर्द, कहाँ क्या, कुछ भी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। शरीर एकदम फूल से भी ज़्यादा हल्का लग रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दिव्या इतनी क्यूट थी, इतनी क्यूट थी कि हम आप लोगों को क्या बताएं। एकदम से ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ़ की गुड़िया ला के मेरे हाथों में दे दी हो। सच में हम बात कर रहे हैं आप लोगों से लेकिन मेरी आंखों के सामने वही पुराना मंजर घूम रहा है। तो इस संसार की जितनी भी माएँ हैं सब जो है मतलब सबको एहसास होगा कि वो सुख कैसा होता है। और आज भी हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान ये सुख सबको दे, किसी को भी जो है इस सुख से वंचित ना रखे। क्योंकि ये सुख एक ऐसा है कि जब मतलब औरत खुद से, जब स्वयं से जब माँ बनती है तभी उसे ये अनुभव होता है। मेरी मतलब बहुत सी माताएं बहनें मतलब ऐसी हैं कि किसी कारण बस जो है इस सुख से वंचित हैं, वो कारण कोई भी हो सकता है। तो उनके लिए मुझे सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान ये सुख सबको देना। क्योंकि हमने अपनी दीदी को 18 साल देखा है कि उन्होंने अपनी जीवन के लाइफ के 18 साल कैसे काटे थे। मतलब किसी के बच्चे को सुनती थी तो उन्हें भी अपने मन में लगता था कि हाँ मेरा भी अपना एक बच्चा हो। लोगों ने बहुत कहा उनसे कि मतलब अब तुम किसी अपने देवर का ले लो बच्चा, या मतलब किसी रिलेटिव का ले लो, या मतलब अनाथालय से ले लो, गोद ले लो बच्चा।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लास्ट में आके भगवान ने उनकी आखिर सुनी। क्योंकि आदमी थक हार के जो है मतलब कहीं ना कहीं जाके समझौता कर लेता है, मतलब कहीं अनाथालय से बच्चे को ले लेता है या किसी रिलेटिव के बच्चे को ले लेता है, तो वो बात एक अपनी जगह है, सही है। और सबको जो है हक है खुश रहने का, और सबको जो है अधिकार है मतलब अपने हिस्से की खुशियाँ पाने का, सबको जो है होता है। लेकिन बस यही होता है कि ना कि जो चीज़ रियल होती है, जो ऊपर वाला देता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। ऐसे ही कुछ चुनिंदा मतलब मोमेंट हैं मेरी लाइफ के, तो बस वही आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहे हैं। तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि दिव्या इतनी सुंदर थी, इतनी क्यूट थी, और एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे रुई का बच्चा हो, बर्फ़ का बच्चा हो, बस लाल ऐसे छोटे से ओठ से बने हुए थे, आँखें वगैरह भी मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे बर्फ़ की गुड़िया थी। और सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, कुछ कहने की नहीं। तो एक बहुत प्यारी बात है जो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर जो भी 4-5 दिन जितने भी दिन रहते हैं हॉस्पिटल में, तो रहने के बाद फिर हम घर आ गए। तो जो है इनके पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब सबको दिखाने के लिए कि देखो मेरी बेटी इतनी ज़्यादा सुंदर है, सबको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मेरी मम्मी मना कर देती थी, मतलब मम्मी जी मना कर देती थी, सासू माँ मेरी, कि नहीं अभी बच्चे को बाहर नहीं निकालते हैं, जब तक नहाया नहीं जाएगा तब तक बाहर नहीं निकालेंगे। तो हमें ये बात पता ही नहीं था, तो हमें ये बात पता ही नहीं थी कि वो अपने मन में क्या सोच के रखे हैं। तो फिर घर में आने के बाद भी जो है हमारे यहाँ 12 दिन पर मतलब बाहर निकाला जाता है जब बच्चा होता है। सबके यहाँ अलग अलग मतलब हिसाब किताब होता है, रीत रिवाज होती है। तो हमारे यहाँ 12 दिन पर तो बरहौ बोलते हैं। तो 12 दिन बाद जो है जब हमें और मतलब दिव्या को, मतलब जच्चा और बच्चा, वो दोनों को जब नहा दिया गया, तो नहा के और जो है मेरे बाबूजी जो है कपड़े लाए थे, मेरे ससुर जी अपनी नातिन के लिए कपड़े लेके आए थे। कह रहे कि सबसे पहले यही वाले कपड़े पहनाना। और मेरे पास वो फ़ोटो भी है, आप लोगों के साथ जो है आगे के जो मोमेंट हैं वो विद फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वो जो है वही वाले कपड़े पहना दिए और इनके पापा के दिमाग में वही बात बैठी रही। तो जैसे ही नहा धो के हम लोग तैयार हुए, तो बिटिया को कपड़े वपड़े पहनाए दिव्या को, वैसे ही जो गोद में लेके जाके और गेट पर खड़े हो गए, लेके गेट पे लेके खड़े हो गए। तो एक दो लोगों से कह रहे कि देखो मेरी बिटिया कितनी सुंदर है, देखो मेरी बिटिया कितनी सुंदर है। तो मेरी मम्मी जी ने देख लिया, कह रहे कि जो है अंदर ले आओ, नज़र लग जाएगी, अभी ऐसे थोड़ी दिखाते हैं, छोटा बच्चा है। और उस टाइम पे जो है सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये मोमेंट मुझे कभी कभी याद आ जाता है और अकेले में ही हमें हंसी आ जाती है। और वो सीन मुझे अभी तक याद है जब ये गेट पे लेके खड़े थे दिव्या को, कि दिव्या ने कौन सी कपड़े पहने थी, कैसी थी, क्यूट सी छोटी सी टोपा ऊपर लगा के। जो है सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी दिसंबर में, जो है जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिव्या का बर्थडे दिसंबर में होता है, तो दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो ये मोमेंट हम कभी भूल नहीं सकते, ये पल जो है कभी नहीं भूल सकते। जब भी हमें याद आता है तो हमें एकदम से हंसी आ जाती है। इसीलिए भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जो भगवान ने मुझे जो है दिव्या जैसी बेटी दी, दिव्या जैसी बेटी की माँ बनाया, मुझे माँ बनने का मुझे सौभाग्य दी। तो दिव्या की दादी जो है, सारे लोग घर के टीवी देखते थे और दिव्या की दादी जो है दिव्या की तरफ देखती थी। तो एक दिन हमने पूछ ही लिया, हमने कि मम्मी आप टीवी नहीं देख रहे हो? तो कह रही कि जो है एकदम हंस के कहने लगी, जो है टीवी क्या देखें टीवी से अच्छा तो हमें अपनी नातिन को देख के लग रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब जब फुर्सत होते हैं तो आ ही जाती हैं, याद आ जाती हैं। या कभी बात ऐसी होती है तो मतलब, तो 2-4 बातें ये ऐसी हैं, तो जैसे हम जब भी टीवी देखते हैं तो हमें वो वाला मोमेंट बहुत याद आता है, अक्सर याद आ ही जाता है। तो हम अभी भी कभी कभी दिव्या से कहते हैं, बिटिया सब लोग टीवी देखते थे तो तुम्हारी दादी तुम्हें देखती थी। तो ऐसे जो प्यारे प्यारे जो है मोमेंट हैं वो अपने आप याद आ ही जाते हैं। और आज मेरा बहुत मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर करें, तो हमने अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताना, और अपने मोमेंट भी आप लोग मेरे साथ शेयर करना। जाने अनजाने में अगर हमने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो जो मतलब आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो, या थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को तकलीफ़ हुई हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर माफ़ करना, माइंड मत करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आंटी आपने ये गलत बोला है।
वैसे मेरी समझ से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी पुरानी यादें, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और दिव्या के बचपन की फ़ोटो किस किस को देखनी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। इसके जो है बचपन की फ़ोटो जो है आप लोगों को दिखाएंगे, और उनके साथ जो यादें जुड़ी हैं कि कब खींची थी, कहाँ पे खींची थी, तो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। लाइक किया करो आंटी के वीडियो पर। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।